नमस्ते सभी को। मेरा नाम अनीता शर्मा है। मैं नोएडा से हूँ। मेरी ये ध्यान की यात्रा का एक्सपीरियंस, ये अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा और ये सारी जो मंदिरों में जाना, ये एक बहुत ही कॉमन सभी के यहाँ होता है। इस तरह के वातावरण में पली हूँ। लेकिन शुरू से मूर्ति पूजा या जब हम पूजा करते थे तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चलती थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ मेरा ठहराव नहीं है, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं? इतने सारे भगवानों के पास हाथ जोड़ते जोड़ते हमारी असली श्रद्धा या असली भाव तो खो रहा है। यही एक जर्नी अंदर चलती रही, जो हमारे घर के परिवार के जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जैसे सब करते हैं वैसे हम करते थे, पर अंदर से कुछ था जो कुछ चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे, जैसे शादी होने के बाद देखा कि लोग योगा करते हैं पार्क में। मैंने भी सोचा चलो पार्क में योगा करते हैं, लेकिन मेरे को योगा करने में और इसमें किसी में कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था, और मैं आंख बंद करके बैठना पसंद आता था मुझे। तो ये, लेकिन ध्यान क्या है क्या नहीं, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। फिर धीरे धीरे कहीं मैं ब्रह्मा कुमारीज़ को सुनने लगी, कुछ एक ऐसी पूर्णता की तलाश जैसे। और ऐसा भी होता था, कभी सुबह पार्क में उठी, सबको योगा करते देख रही हूँ, लेकिन आंख बंद करके बैठी हूँ, तो कभी अपने आप में रोना भी आता था। और ये नहीं मैं कहीं से कोई परेशान हूँ, कोई डिप्रेस हूँ या कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वो रोना, इवन मैं खुद से पूछती थी कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या चाहिए मुझे। वो तलाश ये सिर्फ मुझे ही था और मेरे साथ से ही मेरी बात होती थी। ब्रह्मा कुमारी इसको सुनती रही, काफ़ी टाइम उनके साथ जुड़ी रही। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन के लिए जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, आसन होता है, एक जगह बैठना होता है, एक टाइम पे उठना होता है, वो सब चीज़ें नहीं लगती थी कि नियमों में बंधना, वो सब ऐसा नहीं लगता था कहीं। फिर मैंने कोई नंबर ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी अपना यूट्यूब से, तो गूगल से सर्च किया, पीएमसी का कुछ आत्मा की यात्रा किसी की चल रही थी, तो वो अपना बता रही थी, नियर डेथ एक्सपीरियंस बता रही थी। तो मैं वहाँ थोड़ा ठहराव आया, क्योंकि मैं कुछ बुक्स भी पढ़ने लगी थी हमारे ऑफिस की लाइब्रेरी से। तो वहाँ कुछ हुआ, तो वो यूज़ कर रही थी वर्ड कि पितामह आए, पिता। तो हमारे यहाँ पितामह हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो मैंने कहा ब्रह्मा जी आए, क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ समझ नहीं आया, बस उनका एक्सपीरियंस बड़ा ऐसा लगा कि जो बहुत ठहराव वाला था, और मैं उससे मैंने पूरा सुना। वहीं से पीएमसी का पता लगा। फिर काफ़ी सारे और वीडियोस मैं देखती रही जहाँ पर मुझे सुनना अच्छा लगा। फिर लगा कि मेडिटेशन है तो मैं किसी से सीखूं। मैंने गूगल से सर्च किया, जस्सी मैम का भी मैंने एक्सपीरियंस सुना था उसमें। तो जस्सी मैम हमारे दिल्ली की हैं, तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मुझे वहाँ के नियर बाय जो मास्टर हैं वहाँ के ग्रुप में जोड़ दिया। तो वो जोड़ने के बाद मेडिटेशन मैं रेगुलर नहीं करती थी, लेकिन उन्हीं दिनों हमारा महा ध्यान कुंभ चालू होने वाला था, जो ऋषिकेश का था। तो पत्री जी कौन है मुझे नहीं पता, बस ये पता था ये इन्हीं से जुड़े हुए कोई फाउंडर हैं, गुरु जिन्हें ये बोलते हैं। लेकिन मैं गुरु में कोई बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही थोड़ा सा शायद अगेंस्ट उसमें रहती थी कि लोग जो प्रोटोकॉल कर रहे हैं, गुरु ये फॉलोअर्स होते हैं इनके, वो होते हैं। तो हम इवन उस स्थिति में थी कि सारी फ्रेंड्स मिलके मजाक बनाते हुए जाते थे कैब में, कि क्या सब लोग सबको फॉलो करने लग जाते हैं, अपना ब्रेन ही नहीं यूज़ करते हैं। तो जब ऋषिकेश का ध्यान कुंभ का, तो पत्री जी का एक वीडियो बस आया था उसमें कि आप सब आमंत्रित हैं ऋषिकेश के ध्यान कुंभ के लिए, और उस एक फुटेज में ब्रह्मा कुमारी की शिवानी दीदी का भी फोटो था। तो उनसे मैं थोड़ा सा मुझे उनको सुनना अच्छा लगता था। तो मैंने कहा यार ये ध्यान कुंभ चलना चाहिए। तो मेरे माइंड में था, हालांकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल इस चीज़ के लिए अगेंस्ट है, वो तो बिल्कुल भी गुरु परंपरा, गुरु ये सब, और मैं भी वैसी ही थी, मतलब मैं और वो बिल्कुल सेम थे। तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी उन्हें मैं ये कहूँ। लेकिन फिर मैंने एक हल्का स्लाइटली सा एक इशारा दिया कि मेरा ना यहाँ ध्यान कुंभ हो रहा है, मैंने कभी कुंभ मेला देखा नहीं, मुझे लगा जो हिंदूज़ का कुंभ मेला है ये वो है, तो जाऊँ क्या मैं, बस थोड़ा। तो उन्होंने कहा तुमने कुछ आज तक मांगा नहीं है, कभी कहती नहीं हो, तुम कह रही हो तो चल अपनी खुशी के लिए चली जाओ। लेकिन उन दिनों मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी भी ऑन ऑफ कुछ हो ना जाए और मैं वहाँ जाऊँ। तो मैंने उस वक्त फिर क्या किया कि ठीक है मैं नहीं जाती, क्योंकि पापा का कुछ ऐसा ही है। फिर हो गया, वो टाइम बीत गया। हम नवंबर में होना था और अक्टूबर का टाइम था। तो मेरे फादर की फिर उसी दिनों में नवंबर में हमें जाना था, और अक्टूबर में पापा ने बॉडी वेकेट कर दी थी।
तो लेकिन उस वक़्त मेरे को ध्यान में हम कर रहे थे अपना जेटीटीपी भी मैंने जॉइन कर लिया था। लेकिन यहाँ मुझे अपने अंदर एक चेंज लगा कि जो मैं डेथ को लेके इतना डरती थी, इवन किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो उनसे ज़्यादा मुझे लगता था मुझे रोना आ रहा है, और मैं भगवान से प्रेयर करती थी कि मुझे किसी की डेथ ना देखनी पड़े, किसी की डेड बॉडी ना देखनी पड़े। तो पॉसिबल था नहीं। हालाँकि काफ़ी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि जब कोई फैमिली में डेथ हुई तो मैं प्रेग्नेंट थी, मैं नहीं जा पाई। तो शायद उस तरह से जब तक मैं अपनी तरह से पूरी तरह से पक्की नहीं हो पाई, भगवान ने या जो भी है यूनिवर्स ने मुझे वो चांस दिया कि मैं पहले पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाऊँ। लेकिन जब मेरे पापा का हुआ देहांत तो मैं साक्षी भाव में थी। मेरे को वो फीलिंग ही नहीं थी जैसे मैं दूसरे किसी पड़ोसी के उसमें भी पता लगने पे जो मेरा अंदर से रहता था कि मेरे कुछ लगते नहीं, मुझे क्यों रोना है, इतना करना है। लेकिन पापा के उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई। बस एक अंदर से ये आया कि पापा आप यहाँ रुकना नहीं, आप जाओ, आप प्रकाश की तरफ ही जाना, इधर मुड़ के मत देखना। शायद वो ध्यान में जो आई थी तो वो डर ख़त्म हो गया। ये मुझे महसूस हुआ कि मैं ये जो डेथ का डर मेरे अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा था, वो जेटीटीपी की जब मैंने ये काफ़ी विज़डम सुनी तो वो डेथ मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन वो रियल प्रैक्टिकल मैंने देखा कि मेरे सामने पड़ी है और मुझे कुछ अंदर से कुछ नहीं हिल रहा है मेरा, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ। यहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं ध्यान चलता रहा मेरा, ऑन ऑफ नॉट रेगुलर बेसिस बट चलता रहा। लेकिन हमेशा यही ढूंढती रही कि जब भी टाइम मिले मैं ध्यान में बैठ जाऊँ, जब भी मिले मैं बैठूँ। और आज अगर मैं मुड़ के देखती हूँ तो चेंजेस अगर मेरा है तो ये सारे चेंजेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेथ का जो लोगों को होता है अपने को खोने का डर, वो तो उसमें एक थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी आई है जो पत्री जी को और अपनी सारे मास्टर्स की विजडम को सुनकर। और दूसरा जो बुक्स का जो मेरे को रीडिंग का शौक़ था, लेकिन अब मेरे को ऐसी रीडिंग बहुत अपील करती हैं और मेरा बहुत पढ़ने का मन करता है, उन सब चीज़ों को जानने का मन करता है। और अब एक चीज़ मैं आपसे, पत्री जी के साथ कैसे मेरी ऋषिकेश में मुलाकात हुई थी, फर्स्ट और लास्ट वहीं मुलाकात हुई थी। तो मैं जैसे मैंने बोला कि मैंने किसी गुरु को करती नहीं थी, तो हम दूर से देख रहे थे ऋषिकेश में गंगा जी की आरती के वहाँ पर पत्री सर की चेयर लगाई गई थी और वो वहाँ बैठे थे। सब लोग आगे उनके नियर बाय ऐसे सराउंडिंग में गए और हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड दूर से ही देख रहे थे कि इतने सारे लोग हैं और थोड़े बुजुर्ग हैं, पत्री जी कोई टच वो हो जाए गिरने विरने का, तो हम दूर से देखते क्या करना है आगे जाके। तो वो भी ऐसे ही करके देख रहे थे। उनका फेस वहाँ मुझे लगा कि बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सन, मैंने आज तक ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा जिसकी आइज़ में ऐसे न्यूट्रलनेस हो, जिसकी आइज़ बिल्कुल खाली हों। वो आंखें मुझे बड़ी अलग लगीं और ऐसी चारों तरफ देखते देखते मुझे लगा कि वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने इवन देखा कि, और वो एक तरीके से एक टक देखते रहे, जो कि आज तक मतलब ऐसा कभी किसी को देखा नहीं कि देखते हुए। बिल्कुल स्क्रीनिंग जैसे होती है, ऊपर से नीचे तुम्हारी स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा हो ऐसे। तो मैंने बल्कि थोड़ा सा झिझक के आगे पीछे भी देखा कि कहीं किसी और को तो नहीं देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है मुझे देख रहे हैं। मुझे नहीं पता वो किसको देख रहे थे, लेकिन मुझे लगा वो मुझे ही देख रहे थे। और वो पूरी इस तरीके से उन्होंने बस एक टक, मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो गई, लेकिन वो उनका जो देखने का तरीका वो वही रहा। फिर खैर वहाँ से हम हट गए, तो लोगों की भीड़ आ गई और उसके बाद हम डिनर के लिए आगे बढ़े जहाँ पर हमारा अरेंजमेंट था। तो हम ढूंढते हुए डिनर के लिए जा रहे थे, तो नीचे अरेंजमेंट था, हम गलती से ऊपर चले गए। तो वहाँ हमने पूछा तो वहाँ पत्री जी को रोका हुआ था रूम में और बाहर कोई उनके सेक्रेटरी या कोई थे। तो जैसे हम गए तो उन्होंने लगा कि हम पत्री जी से मिलने हैं, तो कहते, उन्होंने कहा कि, हमने कहा सर हैं क्या, कि हाँ। तो उन्होंने पूछा मिलना है, तो उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, उनको देख के पहली बार मुझे ये फीलिंग आई पत्री जी को कि मैं इन्हें टच करूं। मतलब ये मेरे स्वभाव से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि मैं गुरुओं को नहीं मानती, उनको टच करना नहीं, इवन पैर छूना लोग करते थे तो मेरे को अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा मुझे ये फीलिंग आई है। तो जैसे ही मैं गई तो उन्होंने, मैं और मेरी फ्रेंड, तो आगे हाथ ऐसे करके हाथ मिलाया। तो उनका हाथ मिलाना था और मेरे आंखों से आंसू आ गए। तो मेरे मुंह से निकला, सर, मेरे को शायद ये लगा कि मैंने तो सिर्फ सोचा था और इन्होंने हाथ, मुझे नहीं पता था वो सभी से हाथ मिलाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैंने सोचा था टच, पैर छूना वूना तो मेरे दिमाग में था भी नहीं और ना ही मेरे दिमाग में आता, लेकिन टच करने का मेरे माइंड में आया और उन्होंने जाते ही हाथ दिया। तो मेरे आँख से आंसू आने लगे और मैंने उनसे कहा कि सर आई जस्ट वॉन्टेड टू फील यू। तो बस उन्होंने कुछ बोला नहीं और बस ऐसे जैसे वो देख रहे थे बस ऐसे देखा। फिर हम बस 1 सेकंड वहाँ पर रुक के चले गए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि, और एक सेशन के दौरान कोई एक हमारे मास्टर हैं लुधियाना के पीएमसी के,
तो वो पत्री जी की उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोइट्री बोल रहे थे। तो एक मेरा सारा टाइम ऋषिकेश की ध्यान यात्रा में यही रहा कि मैं उन्हें ऑब्ज़र्व ही करती रही, क्योंकि मैं गुरु के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल उल्टा जाती थी। तो मैं देख रही थी ये कैसे गुरु हैं, तो मैं उनको पूरी तरह से जैसे कीन ऑब्ज़र्वर की तरह देख रही थी। मैं देखा कि वो उनकी पोएट्री उनके लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी, कोई और होता तो शायद उसकी आईज़ में कुछ, उसकी फेस में कुछ चेंज आता, लेकिन पत्री सर बिल्कुल न्यूट्रल, एकदम। ऐसा कैसा बंदा कोई हो सकता है जिसके कोई एक्सप्रेशन में 1% रत्ती भर परसेंट चेंज नहीं, और वो ऐसे साक्षी भाव। तब मेरे को लगा कि ये कोई पर्सन कुछ अलग है, ये ऐसा आम ह्यूमन टेंडेंसी वाला पर्सन नहीं है, ये कुछ अलग तो है। तो ये एक मुझे वहाँ पर उनकी ऑब्ज़र्व जो मैं कर रही थी, तो वो उनकी आईज़ और वो जो उनका जो बिहेवियर था, वो मुझे बड़ा आज तक ये लगा। और इवन मेरा उनसे सिर्फ एक ही बार मिलना हुआ, और मैं ध्यान ही करती हूँ उसी तरह से वो है। लेकिन आज भी जैसे मैं यहाँ पर उनसे जब बॉडी वेकेट हुई उनकी, तो भी मतलब हम लोग अंदर ही अंदर रोना इससे आ रहा था कि अरे एक ही तो पर्सन था जिसको लगा कि दुनिया में है जहाँ पर कुछ सच है, और वही अब चले गए। अब हम अपने जो प्रश्न हमारे इतने अंदर हैं वो कैसे सोल्व होंगे। पर फिर मुझे लगा कि पत्री जी ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है कि यहाँ पर सिर्फ प्रश्न जगाए जाते हैं, उत्तर तो अपने अंदर से ही आता है। तो शायद अभी अभी मेरे को 1 साल ही हुआ है इस जर्नी में, उत्तर सारे अपने अंदर से ही आते हैं। यही सोच के मैं मानती हूँ कि मुझे भी सारे उत्तर क्या, अपने आप को जो मेरी पूर्णता की तलाश है शायद पूरी होगी। और दूसरा, बस मैं ये सबको कहना चाहती हूँ जो भी मेरी तरह ये अनुभव मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं सबको ये कहती हूँ कि मुझे कोई अनुभव नहीं होता, और ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये लगता है कि हम ध्यान में, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं होता। तो वो सब लोग जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता, वो अपनी छोटी छोटी हर चेंजेस को एनालाइज करें और ध्यान में लगे रहें, तो अपने आप को पा जाएंगे, तो अपने आप पता लगेगा। जैसे यहाँ पर पत्री जी के एक पीएमसी हिंदी के सॉन्ग में एक आती है लाइन कि ये है अहम को ब्रह्म से मिलाने। तो वही यात्रा है, अभी हम अहम वाले पार्ट में हैं, ब्रह्म से मिलने वाला। तो इस जर्नी में मुझे कुछ 1 डेढ़ 2 साल से एक प्रॉब्लम थी, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, विच इज़ जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक पेन होता था यहाँ पर नर्व में, अपने आप फ्रिक्शन से वो पेन आता था, जिसका कोई रूट। हमने फिर काफ़ी एमआरआई करवाई और चेक कराया कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है या क्या है, क्योंकि पेन बहुत ज़बरदस्त होता था। बाद में उसके ऊपर तो वो एमआरआई तो ओके थी, और उसमें ये पता लगा कि इस बीमारी को बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जो सलमान खान को भी है। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हमने कहा सर्जरी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, सर्जरी का तो सवाल नहीं उठता, ब्रेन सर्जरी। और उसके बाद मैं एलोपैथी, तो मेडिसिन में भी नहीं जाना चाहती थी कि पता लगे कि मैं सारा दिन वो सोते सोते वाले टाइम में, क्योंकि मैं जॉब पे भी रह जाती थी। तो फिर मैंने इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट थोड़ा लिया, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया, फिर हो जाता था, कम हो गया। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तब से मैं कोई ट्रीटमेंट, वैसे भी मैं ऑन ऑफ करती थी, लेकिन मेरे को पेन होता था, तो मेरे को लगा मेरे को इसके साथ आई हैव टू लिव इट विद दिस पेन। तो मैंने वो छोड़ दी थी। और पेन बहुत बहुत, जो भी व्यूअर्स में से किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, वो समझ सकता होगा कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, और ये एक तरह से लाइलाज बीमारी की तरह से है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि मैं ध्यान में जब से आई हूँ, मुझे वो पेन सिर्फ 1-2%, वो भी सिर्फ 1-2% ही, कहीं जैसे एक बीज होता है उतना रह गया है, बाकी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अपना ध्यान को, ये इतना सिंपल आनापाना सती ध्यान, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने से जुड़ना होता है, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना होता है। आपको किसी को भी ये तकलीफ़ है, वो अपने आप को इससे जोड़ें और अपने को पूरी तरह से क्योर करें, अपने हाथ में अपनी पावर को लें और अपने आप को ठीक करें।